नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं द कश्मीर फाइल्स के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो आइए इसके बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक्स को। और टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी तक देखा जाए तो करंटली ये मूवी जो है 200 करोड़ के लागत पर ये मूवी जो है पहुँचने वाला है। और देखिए, आने वाले समय में ये भी बताया जा रहा है कि ये 500 करोड़ के बजट को भी ये पार करेगा। तो आइए इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हो, आप लोग जितने भी बंदे हैं कॉम्पिटिशन की जो तैयारी करने वाले हैं, वो लोग खासकर विशेष ध्यान दें। और हम बात करेंगे यहाँ पर कश्मीर फाइल्स मूवीज़ के बारे में। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कश्मीर फाइल्स में एक तरह से कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकालने के लिए नफ़रत कैसे फैलाई गई, इसी पर ये मूवी बनाई गई। और जहाँ तक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द फ़िल्म द कश्मीर फाइल्स मेड अबाउट द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित इज़ करंटली इन डिस्कशन। और ये जो मूवी है मेनली कश्मीरी पंडित्स के बारे में ये बताता है। द फ़िल्म डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ दैट पीरियड ऑफ 1990। और 1990 की ये बात है, करीब आप कह सकते हो ये 30 साल पहले की बात है, व्हेन लाख्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स हैड टू फ्ली देयर होम्स ड्यू टू देयर थ्रेट ऑफ टेररिस्ट। और देखा जाए उस समय काफ़ी कश्मीरी पंडितों को एक तरह से तंग किया जाता था। और तंग किनके द्वारा किया जाता था? एक तरह से जो वहाँ पर आप कह सकते हो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो लोग ख़ास करके कश्मीरी पंडितों को तंग करते थे। उन्हें ये लगता था कि एक तरह से वो अपना अधिकार यहाँ पर ना जमा लें, तो इससे पहले ही हम इन लोगों को एक तरह से यहाँ से निकाल दें। और देखिए, 1980 की अगर बात करोगे तो अब्दुल्ला चेंज द नेम्स ऑफ 2500 विलेजेस टू इस्लामिक नेम्स। तो एक तरह से अब्दुल्ला जो शेख अब्दुल्ला जो हैं, एक तरह से 2500 विलेजेस जो कश्मीर में लाई करते थे, तो उन्होंने एक तरह से इस्लामिक नेम्स में कन्वर्ट कर दिया। कंपेयरिंग द किलिंग ऑफ मुस्लिम इन मुरादाबाद टू द जलियांवाला बाग मास्करे। और एक तरह से इन्होंने तुलना कर दिया, जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी, ये तुलना उन्होंने उस चीज़ से कर दी। अब देखिए, एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये मूवी क्यों ट्रेंड किया? आखिर ये मूवी सुपर हिट, यानी आप कह सकते हो सुपर डुपर हिट क्यों हुआ? इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक तरह से इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस वाज़ द पीरियड व्हेन कश्मीर वाज़ पुश्ड टुवर्ड्स कंप्लीट इस्लामाइज़ेशन। जैसा कि मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि एक तरह से वो लोग इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर हाथ बोलोगे तो शेख अब्दुल्ला का ऑलरेडी रहा है। ये 1975 की बात है। और सम राइट्स आल्सो ब्रोक आउट इन श्रीनगर ड्यू टू दिस। तो इससे कुछ क्या हुए, दंगे हुए। जहाँ तक मैं बता दूँ कि राइट्स का मतलब होता है दंगा। अब देखिए, इस पर हम कुछ बात करना चाहेंगे कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में धार्मिक उन्माद कैसे भड़का, हम इस पे बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे आपको समझने के लिए 1975 का रुख आपको जानना पड़ेगा। देखिए, यह वह दौर था जब कश्मीर घाटी के हालात सुधारने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता किया था। तो उस समय अगर देखोगे तो एक तरह से प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। और इनका जो समझौता हुआ मेनली शेख अब्दुल्ला के साथ हुआ था। और देखिए, ये भी बताया जाता है कि इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के समझौते का कश्मीर की अधिकतर मुस्लिम आबादी ने विरोध किया था। अब जो भी कश्मीर की अधिकतर मुस्लिम आबादी थी, या फिर जो भी वहाँ के मुस्लिम आबादी थे, वो उन लोगों ने इसका विरोध किया था। और आइए इसके बारे में हम और भी कुछ चर्चा करें। देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक अगर देखा जाए तो समझौते को लेकर हो रहे विरोध को दबाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने राज्य में कई सांप्रदायिक भाषण दिए। और यहाँ पर उन्होंने, जो शेख अब्दुल्ला की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत सारे भाषण भी दिए थे। और 1980 में अब्दुल्ला ने 2500 गाँव के नाम बदलकर इस्लामिक नामों, एक तरह से इस्लामिक नाम में कन्वर्ट कर दिया था। और ये बातें मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बतलाई थी। और जहाँ तक रहा कि 1977 में क्या हुआ था, जैसे 1975 की बात मैंने करी, तो यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि 1977 में आखिर क्या बात रही। जम्मू कश्मीर में एक तरह से देखा जाए तो एक धड़ा हमेशा से अलगवाद का समर्थक रहा था। हालाँकि इस संगठन को पहले कभी कश्मीर में अपना एजेंडा फैलाने की जगह नहीं मिली। अब देखिए, वहाँ के विचारधारा एक तरह से उस समय की अगर बात करोगे तो एक तरह से इस्लामिक बनाना और टोटली जितना भी है मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना था। और इसको एक तरह से इस राज्य को अलग करना था। जैसे कि
आप जानते होंगे कि आर्टिकल जब 370 नहीं लगा था, तो उस समय कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर जो है, उसके पास विशेष अधिकार था। उसका एक अपना स्लोगन, अपना झंडा और एक अपना बोली रहा करता था। और इसी से एक तरह से कह सकते थे कि वे अपना फ़ायदा बहुत ख़ास उठाते थे। लेकिन जब आर्टिकल 370 लगा, तो उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। अब देखिए, इस संगठन में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में एक तरह से एल्विसाइट एल्विसाइट फ्रंट, अगर देखा जाए यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया। तो वहाँ पर एक तरह से जब 1977 में आप बात करोगे तो एक तरह से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दे दिया गया था। और कश्मीरी पंडितों के एक तरह से नरसंहार में इस संगठन की बड़ी भूमिका रही थी। आइए, मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, देखा जाए तो संगठन में ब्रिटेन में एक तरह से एल्विसाइट को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नाम दिया गया, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इस संगठन के नेता बिट्टा कराटे, देखिए बिट्टा कराटे का इसमें ऑलरेडी बहुत बड़ा रोल रहा। तो इस मूवी को आप देखिए जा करके, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और एक तरह से इसमें बहुत ज़्यादा ट्रुथ बताई गई है। मतलब एक तरह से जो बातें यहाँ पर करी गई है, वो सच्चाई के बारे में बताई गई है। और देखिए, 1991 में जब न्यूज़ टैग के पत्रकार मनोज रघुवंश को दिए गए एक इंटरव्यू में 30 से 40 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को मारने का दावा भी किया था। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बिट्टा कराटे के बारे में। तो बिट्टा कराटे ने एक तरह से दावा किया था कि उन्होंने एक तरह से 30 से 40 कश्मीरी पंडितों को मारा था। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा गुलाम मोहम्मद शाह के बारे में। ये बात है देखिए 1984 की। और यहाँ पर इसके बाद अगर देखेंगे तो अगली अहम तारीख आती है तो जुलाई 1984 की, जब केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने ही शेख अब्दुल्ला के बेटे और तत्कालीन एक तरह से सीएम फारूक अब्दुल्ला की सरकार को भंग कर दिया था। आरोप यह भी था कि अब्दुल्ला सरकार ने कांग्रेस के लोगों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बर्बर हमले करवाए थे। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बर्बर हमले की बात करो या फिर अदर हमले, जितना भी इंसिडेंट है, तो यहाँ पर एक तरह से गुलाम मोहम्मद शाह का भी हाथ रहा। और यहाँ पर कांग्रेस ने भी कुछ समय बाद ही फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह को एक तरह से मुख्यमंत्री बना दिया। तो बहुत लोग ये भी कहते थे कि कांग्रेस का भी इसमें हाथ था। और कांग्रेस, और अब जैसे जानते हैं कांग्रेस और बीजेपी में एक तरह से कितना ज़्यादा उलट-फेरट ये होते रहती है। ये आप आज भी देखते ही हो। और पीएम, एक तरह से देखा जाए तो पीएम वर्मा की एक किताब थी और उस किताब का नाम था जम्मू एंड कश्मीर 8। तो देखिए, उस किताब को आप चाहे तो आप पढ़ सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर, मैं बता दूँ, 8 द पॉलिटिकल, ठीक है? 8 द पॉलिटिकल क्रॉसरोड्स। तो ये एक किताब रहा। तो इसके मुताबिक क्या हुआ कि केंद्र की कांग्रेस सरकार को उम्मीद थी कि गुल शाह कश्मीर में उनके विचारों को लागू करेंगे। हालांकि कांग्रेस की उम्मीद के उलट शाह ने कश्मीर को कट्टर इस्लाम की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर कांग्रेस की जो उम्मीद थी एक तरह से उलट शाह से देखा जाए तो उन्होंने एक तरह से कट्टर इस्लाम की तरफ उन्होंने धकेलना चालू कर दिया था। अब फरवरी 1986 में अगर आप बात करोगे तो गुलाम मोहम्मद शाह के सीएम रहते हुए ही जम्मू कश्मीर में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो ये बात मैं कर रहा हूँ 1986 का, ठीक है? तो उस समय काफ़ी एक तरह से राइट्स देखने को मिल गए। तो राइट्स की, जैसा कि मैं आपको बात बताना चाहूँगा, एक तरह से ये उस समय दंगा भड़का था। और तब शाह ने सचिवालय में एक मस्जिद स्थापित करवाई थी। इसे लेकर हिंदुओं ने प्रदर्शन किए। तो शाह की जैसा बात रहा, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ गुलाम मोहम्मद शाह के बारे में। तो एक तरह से इन्होंने मस्जिदों की भी स्थापना की। और ये बात है सचिवालय में ही मस्जिदों स्थापित करवाने की बात रखी। और इससे लेकर हिंदुओं ने प्रदर्शन भी किए और जम्मू से लेकर कश्मीर तक ज़बरदस्त दंगे भी हुए। और कश्मीर घाटी में कट्टरपंथियों ने हिंदू के मंदिर तक भी तोड़ दिए थे। तो देखिए, तो विवाद बहुत सारा यहाँ पर देखने को मिला। और ये भी बताया जाता है कि दंगों में 10 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की मौत हुई थी। तो मेनली जो ये फ़िल्म है कि आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ कैसे अन्याय हुआ, उसी पर ये फ़िल्म को दिखलाया गया। और इसमें देखिए बहुत सारे एक्टर्स ने काम किया, जैसे कि अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती हों। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जगमोहन
एक नाम है जगमोहन, जो कि बात मैं कर रहा हूँ 1986 का ही। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको विशेष बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में पहली बार भड़के दंगों को लेकर राज्य के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को भंग कर दिया। देश भर में इस बात को लेकर काफ़ी बहस जारी भी थी। जब जम्मू कश्मीर में संकट की स्थिति पैदा हुई थी कि जगमोहन भाजपा समर्थित राज्यपाल थे। अब उस समय जगमोहन के बारे में बात कीजिए तो 1986 में वो भाजपा समर्थित के राज्यपाल थे, और हालांकि सच्चाई यह थी कि अपने अपने कार्यकाल में उन्हें कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल बनाया था। तो कार्यकाल की बात करें तो कांग्रेस सरकार ने भी उन्हें राज्यपाल बनाया था, और ये मैं बात कर रहा हूँ जगमोहन के बारे में। ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये है जगमोहन के बारे में, और ये बात मैं 1986 के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, हालांकि सच्चाई यह भी थी कि अपने कार्यकाल में उन्हें कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल बनाया था। वे पूरे 5 साल तक राज्यपाल रहे, और यही वह समय था जब कश्मीर में हालत बिगड़ना शुरू हो गया। देखिए, मेनली यही सब इंसिडेंट रही, और इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल इशू भी हैं और बहुत सारा ये रिलीजियस इशू भी हैं। तो इसी के चलते ये मूवी जो है एक तरह से ट्रेंड कर रहा है। और सैयद अली शाह, एक तरह से गिलानी की अगर बात करोगे, ये बात एक तरह से देखा जाए तो यासिन मलिक 1987 से 1990 तक, तो 1987 से लेकर के 1990, तो इसके बारे में भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि 1 साल तक राष्ट्रपति शासन में रहने के बाद 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए गए थे। पहली बार इन चुनाव में कश्मीर में कट्टर इस्लाम का समर्थन करने वाले सैयद अली शाह गिलानी ने भी उतरने का फैसला किया था। उनके समर्थन और प्रचार में यासीन मलिक जैसे भी एक तरह से अलगवादी नेता भी शामिल रहे। इन नेताओं ने चुनाव के लिए, एक तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी पार्टी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का भी गठन किया। तो देखिए, मैक्सिमम पार्टियाँ जो वहाँ पे उस समय बनती थी, तो एक तरह से मुस्लिम यूनाइटेड, मुस्लिम फोर, तो एक तरह से इस टाइप की पार्टी जो है बनती रहती थी, और यही पार्टी आगे चल कर के एक तरह से हुर्रियत के नाम से जानी गई। और 1987 में इन चुनावों में लगातार गड़बड़ी के आरोप लगते भी रहे। तो देखिए, अंत में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नतीजे में जब फारूक अब्दुल्ला को विजेता घोषित किया गया, तब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने आरोप लगाया कि चुनावों में पूरी तरह धांधली हुई। अब उस समय की जो वोटिंग होती थी या चुनाव होती थी, तो एक तरह से धांधली का भी आरोप बहुत देखने को मिल रहा था। यहीं से एक तरह से मैं बात करना चाहूँगा कि एमयूएफ के नेता एक के बाद एक अलगवादी नेताओं के तौर पर पहचाने जाने लगे, और कश्मीर कट्टरपंथ की तरफ धकेला जाने लगा। इस दौरान गिलानी का प्रचार करने वाला यासिन मलिक भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, तो ये आपने जान लिया कि आखिर ये मूवी क्यों ट्रेंड कर रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक देखा जाए तो ये मूवी लगभग 200 करोड़ के आसपास ये आ चुका है। तो अब देखिए, यहाँ पर उम्मीद जताया जा रहा है कि ये 500 करोड़ का जो आंकड़ा है, इसको भी ये मूवी जो है इजीली पार कर लेगा। और देखिए, समय बीतता है, और ये जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, ये 200 करोड़, ये विदिन 2 वीक्स की बात मैं कर रहा हूँ, और ये 500 करोड़ का ये बजट जा सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये 14 करोड़ के लागत से, लगभग 14 करोड़ के लागत से ये मूवी एक तरह से बना था। तो आपने जान लिया कि आखिर ये मूवी आखिर क्यों ट्रेंड कर रहा है। तो आपने इंसिडेंट के बारे में जाना, आपने हिस्ट्री के बारे में जाना, आपने पॉलिटिकल इशू के बारे में जाना, आपने रिलीजियस इशू के बारे में जाना। दैट्स वाई ये मूवी जो है ट्रेंड कर रहा है, और आने वाले समय में भी ये ट्रेंड करता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पॉपुलर टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।